कुछ वेबसाइट्स में आया, आज सहजता में सब उपलब्ध है। सहजता में ई डिजिटल हीरा मंडी बनने लगी है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मार्केट से ला करके एक नया फेस ले आइए, फेस ला करके अपने मुंह में लगा लीजिए तो आपकी पहचान छिप जाएगी। फिर आप अपने ही शरीर का भूहड़ प्रदर्शन करते रहिए, उसकी वीडियो रील्स बनाते रहिए, लगातार उसको सोशल मीडिया पे डालते रहिए, उसमें लोग कमेंट करते रहेंगे, उसको थंबनेल लगाते रहेंगे, लाइक्स करते रहेंगे, उसके व्यूज़ बनते रहेंगे। जितने व्यूज़ बनेंगे उतना पैसा आपको आपके घर के अंदर बैठे बैठे मिलता रहेगा। इस धंधे ने भी ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। इस धंधे में कोई भी शामिल हो सकता है। आप लैपटॉप खोल करके आपने अपनी बच्ची को एप्पल कंपनी का लैपटॉप दिया है, उस एप्पल कंपनी के लैपटॉप से वो क्या बना रही है, कौन सा कंटेंट क्रिएटर्स बन रही है, आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे। पता चला कि आप ही अपनी ही बच्ची के दैहिक सौंदर्य के शिकार हो गए। और जब बाद में पता चला तो इस तरीके से कई जात के लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्ची से भी विवाह करके संतान पैदा कर देते हैं। इस मामले ने, इस धंधे ने रफ्तार पकड़ ली है। इस रफ्तार के लिए आपको भी विचार तो करना पड़ेगा। छोटे छोटे समाज की, पता नहीं कौन सी समाज की वे महिलाएं होती हैं, खुल करके अपने घर के अंदर इसी तरीके की मूवियां बनाती हैं। कोई उनके पास रहता नहीं है। कई बार ये महिलाएं दूसरे घरों में जाकर के 1 घंटे के लिए मकान किराए पर लेकर के मूवियां बनाती हैं और देखने वाले लोगों का माइंड वॉश होता चला जाता है। इस धंधे ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। हिंसा ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। अभी धुरंधर मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने तो उसकी पूरी समरी पढ़ ली। बुक आती है, किसी भी मूवी की बुक भी आती है। लोगों से पूछ लिया, लोगों ने बता दिया, बोले महाराज इतनी हिंसा है, इतने हिंसा के दृश्य दिखाए गए हैं, इतने तरीके सिखा रही हैं मूवियाँ हिंसा करने के, कि आदमी विचित्र विचित्र प्रकार की हिंसाओं के समीकरण में लगातार अपना दिमाग खर्च कर रहा है। तुम्हारा धम्मम शरणम पब्बज्जामि पढ़ना, तुम्हारा नमो हरियंतारम पढ़ना कहीं व्यर्थ ना हो जाए। हम यहाँ पर बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, हमारा बच्चा एप्पल खोल करके कंटेंट क्रिएट कर रहा होगा, किस चीज़ से किस चीज़ से जोड़ करके कैसे तरीके से एक नई हिंसात्मक सामग्रियों को पैदा कर दें। इस मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। हिंसा ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। गंदे खाने ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है बंधु। एक जमाना था, किसी को बाहर खाते देख ले तो लोग बोलते थे इसकी घरवाली मर गई होगी, या फिर इसकी घरवाली से खाना बनाते नहीं बनता, इसलिए सुबह सुबह खड़े होकर के और बाजार का समोसा चाट खा करके नाश्ता करके पेट भर रहा है। होटल में वो लोग खाने वाले मिलते थे, ट्रक ड्राइवर्स मिलते थे, भैया शहर से बहुत दूर है, भूख लगी है तो खाना खा रहे हैं। इस धंधे ने इतनी रफ्तार पकड़ ली है कि खाने के नाम पर क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं है। खंडवा में अभी देसी घी की फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, उसमें सिर्फ गायों के मांस और चर्बी से देसी घी बनाने का धंधा चल निकला। लगातार इस धंधे ने रफ्तार पकड़ ली है। कितना गंदा खाना होगा, किस चीज़ से बना होगा, क्या पैकेट पर लिखा होगा, कोई नहीं जानता। आप चिप्स का पैकेट उठाइएगा, उसमें पहले लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ओनली, आज लिखा रहता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। हेल्थफुल ऑयल क्या है भैया? सुअर को उठा करके उसको मांस को उबाल दिया, जितना भी उसमें से बसा निकला, फैट निकला, उसको ठंडा कर दिया, इससे तेल से तल दिया। कहाँ महाराज 120 रुपए किलो का तेल, कहाँ ये 30 रुपए 35 रुपए लीटर का तेल जो एनिमल फैट से निकलता है, पाम ऑयल से निकलता है। सस्ती इंडस्ट्रियां हैं, बाजार में धड़ल्ले से चल रही हैं। गंदे खाने का मार्केट बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त। इस गंदे खाने के मार्केट को लेकर के जब गुरुवर ने जबलपुर में चिंतन किया था, तब उन्होंने पूरी मैत्री को एक आकार देने की कवायद करी थी कि ऐसा शुद्ध भोजन बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में अपने समय की कमी के कारण भी भोजन नहीं बना पाते। इस वक्त लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। हम अपने मोहल्ले में एक किसी जैन परिवार को ये जवाबदारियां सौंप देंगे, एक काम किया करो, तुम पापड़ बना दिया करो। तुम्हारे पापड़ में विश्वास तो है कि तुम हाथ से बेलोगी,
सही तरीके से दाल कुटेगी, सही तरीके से वो बनेगी, मसाला सही ढंग से मिलेगा, एक परिवार को नौकरी या पैसा मिलता है, उसके कारण पूरे मोहल्ले का जीविकोपार्जन पड़ता है। मान लो आपके घर के अंदर पार्ले जी का बिस्कुट आ रहा है, आपके घर के मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा देकर के अगर हम बिस्कुट बनाने की विद्या सिखा दें, आप बिस्कुट बना दिया करो, यही बिस्कुट सामान्य पन्नी में पैक कर दिया करो, मंदिर के सामने धर दिया करो, मंदिर के निकलने वाले लोग शुद्ध भोजन लेकर के चले जाएंगे। यही मैत्री है कि गरीब को उठ भी जाएगा और लोगों को शुद्ध भोजन भी मिलेगा। मैं यहाँ पर मानसरोवर में हूँ, यहाँ मानसरोवर में तो हमारे राकेश भाई साहब जी, निर्मला जी ने तो पूरी की पूरी भोजनशाला व्रतियों की खोल के रखी है। वे बोलते हैं व्रती व्यक्ति आएगा, व्रती भोजन कर लो, सामान्य व्यक्ति भी व्रती भोजन कर सकता है। इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, लेकिन मार्केट ने गंदे खाने में रफ्तार पकड़ के रखी। जब आप कभी देखिएगा किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट तक जाइए, मार्केट में कोई मोमोज बना है, ये कहां पर बैठ करके बनाया गया है, एक बार उसको देख तो लो। आप देखेंगे तो आप मोमोज खा नहीं पाएंगे। लेकिन गंदे खाने ने जमाने में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। इस रफ्तार पकड़े हुए गंदे खाने के जमाने में आपके घर के अंदर का एक टाइम का शुद्ध भोजन कुछ ज़्यादा काम आने वाला नहीं है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।